कल हम सभी ने भगवान बाल कृष्ण के द्वारा गिरिराज जी का पूजन आदि की कथाएं श्रवण की। आज हम सभी भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ रास लीला और मां रुक्मिणी जी के साथ उनका विवाह आदि की कथाएं श्रवण करेंगे। भगवान ने हर क्षण ब्रजवासियों को संकट से विपत्ति से उनकी रक्षा की और इधर समस्त गोपियां श्री यमुना जी के जल के अंदर स्नान किया करती थी और उनका प्रतिदिन का नियम था कि जब भी वो स्नान करके यमुना जी के जल से बाहर आती तो यमुना जी के तट पर बालू से भगवान कृष्ण को पाने के लिए मां कात्यायनी की मूर्ति बनाती, उनका पूजन करती और भाव से प्रार्थना करती कि हे मां, भगवान कृष्ण को हमें पति के रूप में दे दीजिए। प्रतिदिन इसी भाव से मां कात्यायनी की पूजा किया करती थी। जैसे ही मां कात्यायनी की पूजा करती तो एक बार उनकी पुकार भगवान ने सुन ली और तुरंत जब गोपियां स्नान कर रही थी तट पर वस्त्र रखकर भगवान सखाओं के साथ आए, समस्त वस्त्रों का हरण करके एक वृक्ष पर बैठ गए। अब यमुना जी के जल में समस्त गोपियां एक दूसरे से बातें कर रही थी और जैसे ही बातें कर रही थी तो बोल रही थी, कल तेरे घर कृष्ण ने माखन की चोरी कर ली, कल तेरे घर माखन की चोरी कृष्ण ने कर ली। उसी समय एक गोपी बोली, जो पार्वती मैया है वो कहती है कि जिस दिन कृष्ण माखन चुरा कर ना खाए उस दिन गैयों का दूध आधा हो जाता है। तो इस प्रकार मिलकर समस्त बातें कर रही थी तो एक गोपी बोली थी, कहती सखियों जरा तट की ओर देखो, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? तो गोपियां बोली, हमारे तो वस्त्र उसी कान्हा ने हरण किए, उसी ने चुरा लिए। चलो यशोदा जी के पास शिकायत करने के लिए, बुलाना देने के लिए। तो दूसरी गोपी बोली कि चलोगी कैसे, जब वस्त्र होंगे तो चलोगी। उसी समय भगवान कृष्ण वृक्ष पर बैठे थे। जैसे ही मुरली बजाई दिखाई दिए तो समस्त गोपियों ने प्रार्थना की कि कान्हा, हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। जब भगवान ने बड़े भाव से गोपियों को पुकारते हुए देखा, हे गोपियों, पहले तो यमुना जी के जल से क्षमा मांगी। तुम लोगों ने निर्वस्त्र होकर यमुना जी के जल को अपवित्र किया है, पहले यमुना जी के जल से क्षमा याचना कीजिए, उसके बाद अपने वस्त्र लाकर ले लो। तो भगवान ने वचन दिया कि हे गोपियों, जब शरद ऋतु आएगी, जब शरद रात्रि आएगी, तब तुम्हारे साथ मैं महारास लीला करूंगा। तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा जो मां कात्यायनी से तुमने प्रतिदिन मांगा करती थी। बस शरद रात्रि की प्रतीक्षा कीजिए। समस्त गोपियों को उनके वस्त्र दिए गए और भगवान ने अपना वचन देकर वहां से चले गए।
दर्शन भगवान को याद करती और शरद रात्रि की प्रतीक्षा करती। इस प्रकार भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, गोपियों पर कृपा की। तो एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ मिलकर वन में गए। जैसे ही वन में गए, सखाओं को भूख लगी तो भगवान ने कहा कि कुछ दूर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मणों से भोजन ले आओ। जब ब्राह्मणों से प्रार्थना की तो ब्राह्मणों ने कहा, ये ग्वाला कौन है, हम इसे भोजन क्यों कराएं? तो ग्वाल बाल भगवान के पास आए, सारी बात बता दी। तो भगवान ने कहा कि जाओ उनकी पत्नियों के पास, वही तुम्हें भोजन देंगे। तो ग्वाल बाल बोले, कान्हा एक बार तो जाके आ गए, भोजन नहीं मिला, दोबारा भेज रहा है। तो भगवान ने कहा कि सखाओं, मुझ पर क्या विश्वास नहीं है? तो सखाओं ने भगवान पर विश्वास करके दोबारा गए। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों से प्रार्थना की, यहाँ पर कुछ दूर कृष्ण और बलदाऊ आए हैं, जिन्हें भूख लगी है, आप उन्हें भोजन दीजिए। तो ब्राह्मण पत्नियों ने तुरंत पकवान बनाए और अपने साथ लेकर सखाओं के साथ आई भगवान के पास। कुछ ब्राह्मण पत्नियों को उनके पति ने रोकना चाहा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। तो भगवान को जब आकर देखा तो भगवान का इतना सुंदर रूप था। भगवान एक अपना हाथ अपने सखा के कंधे पर रखे खड़े थे और दूसरे हाथ में मुरली धारण की थी और चेहरे पर भगवान की मुस्कान थी। तो इतना सुंदर भगवान का रूप था। तो ब्राह्मण पत्नियों ने भोग लगाया भगवान को और प्रार्थना की, बड़े भाव से उनके दर्शन किए। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण पत्नियों, अब यहाँ से तुम चली जाओ। तो ब्राह्मण पत्नियां बोली कि गोविंद, हम आपकी सेवा में आई हैं, हमारे माता पिता, हमारे पतियों ने और हमारे पुत्रों ने रोकना चाहा, लेकिन फिर भी हम नहीं रुकी। हमने उन सब का त्याग कर दिया है। अब हम वापस जाएंगे तो हमारा स्वीकार, हमें स्वीकार कौन करेगा? भगवान ने कहा कि ब्राह्मण पत्नियों, तुमने मेरे दर्शन के लिए अपने परिवार का त्याग किया है, वही परिवार तुम्हारे ऊपर क्रूर करेगा। जिसे ब्राह्मण दर्शन नहीं कर पाए, उनके दर्शन तुमने किए। जाओ, बड़े भाव से मेरा भजन करो। तो समस्त ब्राह्मण पत्नियां वहां से गई और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां वहां से गई, ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज हमारे द्वार पर श्री ठाकुर जी महाराज आए, हमने फिर भी उनको पहचाना नहीं और वहां से भेज दिया, खाली हाथ उन्हें जाने दिया, उनका तिरस्कार किया। लेकिन हमारी जो पत्नियां हैं वो इतनी भाग्यशाली है जिन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, जिनकी यज्ञ के द्वारा हम पूजा करते हैं, उन्हीं की हमारी पत्नियों ने दर्शन किया है। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों का सम्मान करके उन्हें स्वीकार किया। ब्राह्मण पत्नियों ने बड़े भाव से भगवान का भजन किया, भगवान को याद किया। जैसा भगवान ने कहा वैसा उन्होंने किया। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की।
क्योंकि ब्रज का तन तन भगवान से बड़ा प्रेम करता था। अगर भगवान नंद भवन से बाहर नहीं आते तो गोपियों को बड़ी परेशानी होती कि आज गोविंद बाहर क्यों नहीं आए। दिया मैया को दुख होता, प्रातः काल होते ही जिनकी दृष्टि द्वार पर उन्हें दुख होता कि आज कृष्ण नंद भवन से बाहर क्यों नहीं आए। अगर ब्रजवासियों को एक दिन भी भगवान के दर्शन होते तो मानो उन्हें 1000 वर्षों से भूखा रखा, उनकी वैसी दशा हो जाती। इतना वो भगवान से प्रेम करते थे, क्योंकि गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती, जब भी माखन बेचने के लिए जाती माखन छोड़कर कहती माधव ले लो, कि उनका मन हर क्षण भगवान के चरणों में था। वो हर क्षण अपने परिवार की सेवा भी करती, अपने बच्चों की सेवा करती, फिर भी उनका मन भगवान के चरणों में था। इसलिए भगवान ने आज गोपियों को वचन दिया था। अगर आज हम एक दिन भगवान की माला फेरेंगे और विपत्ति आएगी तो बोलेंगे ठाकुर जी इतनी माला फेरी आपने, इतना समय आपके जनों में दे दिया, लेकिन फिर भी आपने सहायता नहीं की। अब वो भक्त जितनी माला फेरेगा भगवान को गिनाएगा तो प्रभु तेरी माला मैंने इतनी फेरी, लेकिन फिर भी तूने मेरी सहायता नहीं की, फिर भी तूने कृपा नहीं की। भाव से भगवान को याद ही नहीं किया तो फिर उस माला के फेरने का क्या अर्थ है। क्योंकि गोपियां अनपढ़ थी, कुछ नहीं आता गोपियों को, गोपियां कुछ नहीं जानती थी, बस यही जानती थी अपने परिवार की सेवा करते केवल उनका ध्यान ठाकुर जी के चरणों में रहता, भगवान के चरणों में रहता, बस भगवान को याद करना, बस यही ध्यान में रखा करती थी। इसलिए भगवान को भजना है तो भाव से भजिए। भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव की आवश्यकता, उन्हें भाव चाहिए, वो भाव के भूखे हैं। क्योंकि एक मंदिर हो उसमें भगवान की मूर्त रखी हो और हमारा भाव है कि इस मूर्त में साक्षात ठाकुर जी है, तब उस मूर्त में भगवान होते हैं। और हमारा मन ही नहीं मानता कि इस मूर्त में भगवान की मूर्त भगवान है या नहीं है, तो भगवान कहाँ से होंगे। जब भी विपत्ति आती भगवान का मंदिर दिखाई देता, भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते। क्या कभी भाव से उनसे सहायता मांगी है? जिस तरह ब्रजवासियों ने इंद्र के कोप के समय मांगी थी, भाव से मांगी थी। और यहाँ तक ऐसे भी वक्त होते हैं जो बड़े कंजूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अच्छे अच्छे भक्त हैं, यहाँ की बात नहीं कर रही।
क्योंकि संसार बहुत बड़ा है और इस संसार में अनेकों प्रकार के भक्त होते हैं। कोई भगवान को प्रेम से मनाता है, तो कोई भगवान को मित्र भाव से मनाता है, तो कोई भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, तो कोई दान से मनाता है। लेकिन एक भक्त था जिसके मन में इच्छा होती थी कि वो भगवान का भजन करे, वो भगवान की कुछ सेवा करे, लेकिन वो बड़ा कंजूस था। अब दान देने में भी कंजूसी करता था, सब कुछ देने में बड़ी कंजूसी करता था। तो एक बार उसने अपनी अलमारी से सोने का सिक्का निकाला। जैसे ही सोने का सिक्का निकाला, उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद करके भगवान के मंदिर के सामने आया। उस दिन भगवान के दर्शन के लिए बड़ी लाइन लगी थी, तो पीछे जाकर खड़ा हो गया। सब भगवान के दर्शन करके वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ही वो भक्त भगवान के सन्मुख आया, भगवान के जैसे ही सन्मुख खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी को जैसे ही उसने खोला, उस मुट्ठी में वो सिक्का था और इतनी बड़ी लाइन थी, मुट्ठी बंद थी कब से, तो उस मुट्ठी में पसीना आ गया। और जैसे ही मुट्ठी खोली, सिक्का अंदर देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। ये सिक्का जो है मुझसे दूर जाने के लिए रो रहा है, इस सिक्के को मुझसे दूर जाने का दर्द है, दुख है। उसने अपने मुट्ठी बंद करके जेब में सिक्का रखा, वहां से चला गया। तो उस गांव में एक महात्मा जी आए थे। तो वो व्यक्ति संत के पास गए, प्रार्थना की, हे महात्मा मैं क्या करूं, मैं दान भी करना चाहता हूं पर मेरा मन नहीं करता। आप ऐसा उपाय बता दें जिससे मेरा एक पैसा भी नहीं लगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुझे उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो कहा क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा जी बोले कि जब भी प्रातः काल हो तब दोनों नेत्र बंद करके भाव से मन में विचार करना कि तुम्हारे सामने भगवान कृष्ण है, और भाव से दोनों नेत्र बंद करके उनकी सेवा करना। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रश्न हुआ कि अब तो मेरा एक रुपया तक नहीं लगेगा, इतना कंजूस था। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ, स्नान आदि करके सब कार्यों से निवृत्त होकर बड़े भाव से दोनों नेत्र बंद किए और सोचा सामने ठाकुर जी है, भाव से भगवान की सेवा की, भाव से भगवान को याद किया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जैसे ही उसने भगवान की सेवा की, जैसे ही मन से सेवा प्रारंभ की, अब जब भोग लगाने की बारी आई तो एक पात्र में माखन डाल दिया। मन से सेवा कर रहा था तो एक पात्र में माखन डाला, और जब मिश्री की बारी आई मिश्री डाल दी। उसके मन में विचार आया कि मिश्री जो है अधिक गल गई, तो उसे थोड़ा निकाल लो, कल काम आ जाएगी। अब इतना कंजूस था, मन में सोच रहा है। अब जैसे ही मिश्री निकालने के लिए हाथ आगे किया, इसी समय श्री ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भैया ये तो मानसिक पूजा कर रहा है, तो मन से कर।
अब इसमें तेरा एक रुपया भी नहीं लग रहा, फिर भी कंजूसी कर रहा है। तो इस प्रकार के भी श्रोता होते हैं, लेकिन भगवान पर भी प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि जो भाव से भगवान को याद करता है, भगवान उसी की सुनते हैं। क्योंकि इसने वो बड़ा कंजूस था, लेकिन उसके मन में भाव था श्री ठाकुर जी की सेवा करने का। उसे कभी ये भय नहीं था कि अगर कोई भूल हो गई तो क्या होगा। बस भाव से वो सेवा करता गया, भाव से सेवा की। इसलिए ठाकुर जी को जब भी मनाना है तो भाव से मनाए, भाव से उनकी सेवा करें। क्योंकि कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा के लिए चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, चाहे तन से करो। हम अपने धन से दान करके श्री ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, अपने शरीर से ठाकुर जी की सेवा करके अपने शरीर से सेवा कर सकते हैं, और मन से सेवा करते हैं। अर्थात जो मन में भाव आता है, इस प्रकार हम अपने नेत्र बंद करके ये विचार करते हैं कि हमारे सामने ठाकुर जी हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार भाव हो, केवल श्री ठाकुर जी को भाव से भजन करें, उनकी सेवा करें। तो सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज तो भागवत जी का षष्ठम दिवस है, 5 दिन हो गए, 5 दिन बीत गए, और कल भागवत जी का विश्राम है। कल भागवत जी का विश्राम दिवस है। बस कल की और बातें, उसके बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि राधे राधे बोलो। आप राधे राधे बोलो या ना बोलो, वो तो आपकी इच्छा है। पर 2 दिनों में ठाकुर जी महाराज की, भगवान राधा कृष्ण की भजनों का इतना आनंद लेना है, उनके नामों का इतना आनंद लेना है कि वही आनंद हमारे हृदय में बैठ जाए और हमारे जीवन भर वही आनंद हमें याद रहे। सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे श्री राधा रानी का भाव से। बोली राधा रानी सरकार की। तो इस प्रकार गोपियों ने बड़े भाव से भगवान की सेवा की, अपने मन से सेवा की, अपने मन में भगवान को बिठाकर हर क्षण उनका ध्यान किया, उनका मन में, हृदय में उनकी सेवा करती थी। जब भी भगवान गैयों को चराकर आते तो वन की ओर समस्त गोपियों की दृष्टि होती, और जिस दिन भगवान उनके घर से माखन चुरा कर नहीं खाते, जिस दिन भगवान के दर्शन नहीं होते, उस दिन उन्हें शांति नहीं मिलती। उन्हें कभी हृदय में, मन में शांति नहीं होती, क्योंकि जिसको कृष्ण प्रेम होता है उसे संसार से कभी शांति नहीं मिलती, कभी इस संसार से उसे संतोष नहीं मिलता। गोपियों ने अपना पति भगवान को माना, अपना पिता भगवान कृष्ण को माना, अपने माता भगवान को माना, अपना गुरु, अपना सर्वस्व भगवान को मानकर अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया था। उसी भाव से गोपियों की तरह अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी महाराज को मानिए,
और भाव से उनसे प्रार्थना करेंगे। तो आइए भगवान राधा कृष्ण के चरणों में चले और प्रार्थना करें कि हमारा मन सदा उनकी कथा में, उनके भजनों में लगा रहे। आइए राधे तेरे चरणों की